हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैंप क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग जो कंसेप्ट कीड़ा हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है, तो हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपको जिस भी टॉपिक में डाउट हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो कल एक बच्चे ने कहा था सर कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे एक वीडियो चाहिए, तो हम लोग उसी पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप सबको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली क्या होता है। क्या होगा? ट्रांजिशन मेटल होगा बीच में और उसके साथ क्या अटैच होंगे? लिगेंड। ठीक है, एक सिंपल अगर हम बात करें तो ये क्या होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जनरली जो मेटल होता है वो क्या होता है? आपके ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक। ये क्या शो करते हैं? आपके कलर शो करते हैं। क्यों? देखिए, वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड इज द वाइड रेंज ऑफ कलर्स। क्या शो करते हैं ये? वाइड रेंज ऑफ कलर्स। तो अगर जब भी कलर की बात आएगी तो आपको सबसे पहले दिमाग में देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या मौजूद होंगे? आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या मौजूद होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है? डी सबशाइल होता है और यहाँ पे क्या होंगे? आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से ये लोग क्या शो करते हैं? आपके कलर शो करते हैं। सच कलर्स आर एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब फिलहाल के लिए जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि ये दो सोर्स से मिलकर बनी होती है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रिक और एक होती है मैग्नेटिक। ठीक है, उससे मिलकर बनती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हम लोग फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रीजन्स होते हैं। लेकिन जो हम कलर जो हमारे आंखों को विजिबल होता है उसको हम किसमें पढ़ते हैं? विजिबल रीजन में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रीजन्स होते हैं किसमें? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। उसमें से एक रीजन है विजिबल रीजन, जिसमें हम लोग हमारी आंखें कलर्स को पहचान सकती है। तो हम लोग विजिबल रीजन में क्या पढ़ते हैं? इनके कलर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सच कलर्स आर एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसे आपकी सिंपल लाइट है, उसी तरह से हम लोग मानते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो दो रेडिएशन से मिलकर बनी होती है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर मोशन करते हैं। ठीक है, द स्पेक्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड, एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड बाय मैटर आर स्टडीड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मान लीजिए यहाँ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी, या तो ये एब्जॉर्ब करेगा या फिर क्या करेगा? स्कैटर करेगा या फिर एमिट करेगा। एमिट कैसे? अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होते हैं, तब मैं बताऊंगा कि कैसे एमिट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, स्कैटरिंग अपन पढ़ते हैं रमन में, यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड, या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा। ऑब्वियसली बात है कि मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, वो हाई एनर्जी लेवल पे गया, फिर वापस से लो एनर्जी लेवल पे आएगा तो क्या करेगा? आपकी रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, तो अगर जब एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, और जब एमिशन तो एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, बाय सब्सटेंस कॉरस्पॉन्ड्स टू एन अल्टरनेशन ऑफ एनर्जी। किसका अल्टरनेशन होगा? एनर्जी का, ड्यू टू सम सिंगल एटॉमिक इवेंट और मॉलिक्यूलर प्रोसेस। या तो उस पूरा मॉलिक्यूल में उनके जो एनर्जी लेवल पे क्या होगा? अल्टरनेशन होगा, चेंज होगा, या फिर सिर्फ एटॉमिक लेवल पे कि पूरे मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक एटम के एनर्जी लेवल में क्या हो जाए? चेंज आ जाए। उस वजह से वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम जनरली 8 रीजन्स में पढ़ते हैं। सबसे ऊपर होता है कॉस्मिक रेज, इसमें नहीं दिया है। फिर गामा, एक्सरे, यूवी विजिबल, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, इन्होंने अलग अलग दे दिया। इसको हम क्या मान लेंगे? फार। फिर आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, इसके बीच में आती है आपकी माइक्रोवेव रीजन। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिया। तो आप सब पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पहले होगा कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर IR, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव्स। ठीक है, ये इस तरह से आपका कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, जिसमें से हम लोग जो कलर पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं? आपकी विजिबल रीजन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? कॉस्मिक रेज की, सबसे कम रेडियो फ्रीक्वेंसी की, और इधर लैम्डा क्या हो जाता है? कम, और इधर लैम्डा क्या हो जाता है? ज़्यादा। ठीक है, तो ये बेसिक सा डेफिनेशन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखिए जो मेन काम है वो अब पढ़ेंगे। जो कलर ऑफ अ कंपाउंड अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। 3 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, और एक होता है आपका रोटेशन। ठीक है, जो हम यूवी विजिबल पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, उसकी 2 एनर्जी स्टेट है, E1 और E2, और जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो किस में? आपके E1 में। तो जैसे ही हम लोग एनर्जी देंगे, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कहाँ होकर चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। एब्जॉर्ब करी उसने किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस। ठीक है, जैसे h न्यू मान ली इसने, लाइट एब्जॉर्ब करी, कहाँ चला गया? वो एक्साइटेड स्टेट में। When a photon having energy equal to the difference between the ground state and the excited state strikes the compound, the electron present in the ground states get promoted to the excited. ठीक है, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस मान लीजिए अपन डेल्टा ई, और ई इक्वल्स टू आप सबको पता है क्या होता है? एच। ठीक है, अगर इस फ्रीक्वेंसी रीजन में या इस एनर्जी रीजन में
कोई मॉलिक्यूल जो रेडिएशन से वो एब्जॉर्ब करता है तो नीचे से ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ चला जाएगा, वो एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। द प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हम किस में पढ़ते हैं, आपके यूवी एंड विजिबल रीजन में, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम T2G टू EG। ये सब आपने MOT में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें जो नीचे वाली वो होता है ग्राउंड स्टेट होता है वो T2G होता है और अपर स्टेट का होता है EG, ठीक है। और E2 और T2 ऑर्बिटल्स। और जो आपका टेट्राहेड्रल है उसमें नीचे क्या होता है आपका E स्टेट होता है और ऊपर क्या होता है आपका 2, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन और ये ट्रांजिशन इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड सच टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर कॉल्ड DD ट्रांजिशंस। क्यों, देखिए डी ऑर्बिटल होता है, सबने पढ़े MOT, CFT सबने पढ़ी है। डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 5, ये एनर्जी में डिवाइड होता है, ऊपर ज़्यादा जाता है EG और नीचे क्या जाता है आपका T2G, ठीक है, सबने पढ़ा है। अगर मान लीजिए नीचे इलेक्ट्रॉन है तो जैसे ही हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होकर कहाँ चला जाएगा, अपर स्टेट में, इसलिए इनको क्या बोला अपन ने, DD ट्रांजिशंस, ठीक है। तो DD ट्रांजिशन की वजह से हम क्या पढ़ते हैं, कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे 2 चीज़ और पढ़ते हैं हम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे कि आखिर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कलर शो क्यों करते हैं। तो मेन रीजन क्या है आपके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब बाय कंपाउंड लाई इन द UV और IR रीजन, तो जो कंपाउंड का कलर है वो क्या होता है, कलरलेस। मैंने बोला सिर्फ हम लोग किस रीजन में कलर ऑब्जर्व कर पाएंगे, विजिबल रीजन में। अगर वो UV की तरफ लाई करता है या फिर IR की तरफ लाई करता है तो कंपाउंड कैसा होगा आपका, कलरलेस। द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिंग बिटवीन द ग्राउंड एंड एक्साइटेड, ठीक है। एनर्जी ऑफ सेपरेशन किससे दे सकते हैं, डेल्टा E, E2 - E1 h न्यू, न्यू क्या होता है C/λ और 1/λ क्या होता है आपका वेव नंबर, ठीक है। ऐसा कुछ जानकारी इसकी। h क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड। c क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू फ्रीक्वेंसी और न्यू बार क्या है आपकी वेव नंबर, जो क्या होता है आपका 1/वेवलेंथ, ठीक है। तो जो हम लोग विजिबल रीजन में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं हम, कलर, ठीक है। विजिबल रीजन कलर किस में पढ़ते हैं हम, विजिबल रीजन में। और जो विजिबल रीजन है वो क्या कहाँ पे लाई करता है आपके 720 to 400, या फिर हम इसको मान ले 800 to 350, ठीक है। इस रीजन में अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कलर तो मतलब ये विजिबल रीजन, ठीक है। देख सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, और सबसे किसकी होती है आपके ब्लू की। विग और पढ़ते हैं हम, तो इधर वॉलेट से रेड पे जाने पे लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एनर्जी क्या होती है आपकी डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा लैम्डा किसकी होती है, रेड की, इसलिए जो आपके सिग्नल्स है वो किस कलर के होते हैं आपके जनरली रेड, ठीक है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। चलिए अब एक कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री कलर का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर देंगे। इफ अ कंपाउंड एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वन कलर, मान लीजिए ऑरेंज कलर का एब्जॉर्ब किया उसने, या जहाँ पे ऑरेंज कलर लाई करता है जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिट होगी लाइट, वो किस रीजन में होगी, ब्लू कलर में। द कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ से एनर्जी आई तो इसने इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो कलर इसका क्या मिलेगा आपको, दूसरा मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अभी हम समझेंगे वो किससे फाइंड आउट करते हैं, आर्टिस्टिक व्हील जो हमने सुना हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स शो वेराइटी ऑफ कलर्स दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल एंड लिगेंड्स। ये CFT में पढ़ेंगे हम कि कैसे नेचर ऑफ मेटल और लिगेंड जो कलर की इंटेंसिटी है या फिर डिफरेंट कलर्स शो करने में हेल्प करता है। जैसे टाइटेनियम H2O6+3 किससे होता है, पर्पल, कोबाल्ट H2O6 पिंक, कॉपर H2O6 ब्लू। तो ये डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन मेटल है, आप मेटल चेंज करते जाइए, लिगेंड चेंज करते जाइए, तो आपका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग एन आर्टिस्ट कलर व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। इट कैन बी डिटरमाइंड द ऑब्जर्व कलर ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम द कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। तो जिस फ्रीक्वेंसी रीजन में एब्जॉर्ब करेगा और जो कलर ऑब्जर्व होगा वो क्या होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। Complementary colors are shown on opposite sides of the color wheel. The color of absorbed or reflected light are complementary to each other. देखिए मान लीजिए कि अगर इसने if a substance absorb, अगर उसने ब्लू लाइट या ब्लू फ्रीक्वेंसी रीजन में कलर एब्जॉर्ब किया तो जो हमारी आंखों तक आएगा वो किस रीजन में आएगा आपका, ऑरेंज। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं अपन, जैसे VBO लिखते हो आप VBGYOR, तो आप उल्टा लिख दीजिए इसको यहाँ से YOR और VBG। अगर वो इस रीजन में फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्व कर रहा है तो आपको जो विजिबल रीजन होगा वो ये वाला। अगर उसने वॉयलेट लाइट एब्जॉर्व करी है तो आपको येलो दिखेगी, अगर ब्लू लाइट एब्जॉर्व करी है तो आपको ऑरेंज दिखेगी, ग्रीन एब्जॉर्व करी है तो आपको रेड दिखेगी, फिर वापस से येलो एब्जॉर्व करी है तो आपको वॉयलेट, ऑरेंज तो ब्लू और रेड तो ग्रीन। तो यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स है, ठीक है। जैसे अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्व करी तो आपको इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखेगा, येलो। अगर रेड कलर एब्जॉर्व करा
तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखेगा आपको ग्रीन, और अगर ब्लू ऑब्जर्व करी तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो जाएगा आपका ऑरेंज। तो ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी रीजन में एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक वाला आर्टिस्ट व्हील है। अगर आपको हल्का सा डीप में पढ़ना है, आजकल रेड, वॉयलेट और ऐसे कलर भी दे देता है, तो ये है आपका आर्टिस्ट कलर व्हील। द व्हील इज डिवाइडेड इनटू 10 रीजन्स। पहला रीजन है ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, पर्पल, और फिर वही 7 कलर्स कौन से, विबग्योर वाले। ठीक है, इनके सामने इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्व करता है, उस रीजन में एब्जॉर्व करता है, तो आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा वो कौन सा दिखेगा आपको, ग्रीन येलो। ठीक है, अगर वो शेडिंग में जाता है, ठीक, अगर इंडिगो कर रहा है तो येलो, ब्लू तो ऑरेंज, ब्लू ग्रीन तो रेड, और अगर ग्रीन कर रहा है तो पर्पल। ठीक है, तो ये भी आर्टिस्ट कलर व्हील है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है जो सिर्फ विबग्योर से मिला है। यहाँ पे इसने कलर कॉम्बिनेशन दिए ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो और पर्पल। ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी रीजन में ऑब्जर्व करता है, जो कलर ऑब्जर्व करता है उसका अपोजिट कलर शो करेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रांजिशन मेटल है विथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दे शो कलर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कलर ऑफ टाइटेनियम एस्ट्रो6 हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन इज पर्पल। कैसा कलर का होता है, पर्पल। टाइटेनियम क्या होता है आपका 3D2। ठीक है, लिखते हैं मैं, क्या होता है D2S2। टाइटेनियम +3 में क्या हो जाएगा आपका, ये D1। मिल गया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वापस से वही टूटेगा, 2 ऊपर और 3 नीचे, एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया। जैसे हम लोग इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिट करेगा और ऊपर चलाएगा। इसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से जो कलर अराइज होता है वो आपका होता है पर्पल। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द ऑर्बिटल ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी कौन सी आपकी T2G, यही वाला बताया था मैंने, और ऊपर वाला क्या आपका EG। द पर्पल कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू ग्रीन लाइट। एब्जॉर्ब कौन सी कर रहा है वो, ब्लू ग्रीन लाइट, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या शो करेगा आपका, पर्पल। एंड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द T2G ऑर्बिटल टू वन ऑफ द डिजेनरेट EG ऑर्बिटल। T2G से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपके EG में, तो इस ट्रांजिशन की वजह से जो ये एनर्जी गैप है या फिर ये जो फ्रीक्वेंसी रीजन है वो किस फ्रीक्वेंसी रीजन में एब्जॉर्ब करता है, आपके ब्लू ग्रीन रीजन में एब्जॉर्ब करता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ब्लू ग्रीन का वो क्या होता है आपका, पर्पल होता है। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ coordination complex reveals that DD transition occurs in the with a big single broad peak with a maximum absorption at, तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 20,300 पर सेंटीमीटर। ये क्या दे रखी है इसने, वेवलेंथ, वेव नंबर, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी आपकी 498 नैनोमीटर पर सेंटीमीटर में। जनरली वो क्या देता है आपका, न्यू बार वेवलेंथ। ठीक है, तो हम जब भी आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी या विजिबल रीजन की बात करेंगे हम जनरली इसको किस में पढ़ते हैं, वेव नंबर पर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका था आपका, टाइटेनियम H2O6+3 का। तो आपको क्या याद रखना है कि जिस रीजन या जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको आर्टिस्ट व्हील से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली जो क्वेश्चन मिलता है वो ये मिलता है कि कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे देगा और उसका लिख देगा कि ये ऑब्जर्व्ड कलर है, आप बताइए एब्जॉर्ब्ड। और अगर वो एब्जॉर्ब्ड कलर दे देगा तो आपसे ऑब्जर्व्ड कलर पूछेगा, तो वो दोनों में से कुछ भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको आर्टिस्ट कलर व्हील याद होना चाहिए। और कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G to EG, और अगर टेट्राहेड्रल है तो E to T2। ये बेसिक था। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर है वो किस वजह से अराइज होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द d ऑर्बिटल्स। ठीक है, उस वजह से क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, और इसी वजह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या शो करेंगे आपके कलर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।